आज हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम पढ़ेंगे। द सूट सिस्टम होता है फ्लोरिंग प्लांट प्लूम्यूल से डेवलप होता है, और इससे पहले हमने मोनोकोट स्टेम के बारे में भी पढ़ा था। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मोनोकोट हो या डाइकोट स्टेम, वो तीन टिश्यू सिस्टम में डिवाइडेड रहता है: डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम, जैसा कि आपको पता है, कहाँ से डेवलप होता है? सूट अपिकल मेरिस्टेम से। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फ्लैंक और रिब मेरिस्टेम से, और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम दी प्रोकेम्बियम। डर्मल टिश्यू सिस्टम में आपको पता है कि एपिडर्मिस आती है, और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन जो होता है वो डर्मेटोजन से होता है। एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होती है वो प्लांट को ट्रांसपिरेशन से बचाती है। और अब है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टेम की, और ये किससे? वेल डिफाइंड क्यूटिकल यानी क्यूटीन से बनी हुई लेयर होती है, उससे सराउंडेड रहती है। ये जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, और इसमें जो इसकी सेल्स जो होती हैं वो रेक्टेंगुलरली या टेंजेंशियली फ्लैटेंड सेल्स पाई जाती हैं। फ्रॉम सम ऑफ द सेल्स डेवलप फ्रॉम मल्टी सेल। इनमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? एपिडर्मल आउट ग्रोथ के द्वारा मल्टी सेलुलर, यानी रूट के अंदर यूनिसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, स्टेम में मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर्स या ट्राइकोम्स को का फॉर्मेशन कर देती हैं। और द कंटिन्यूटी ऑफ एपिडर्मल, अब उसके बाद इसकी एपिडर्मिस में क्या पाए जाते हैं? माइन्यूट पोर पाए जाते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। यानी एपिडर्मल लेयर की कंटिन्यूटी होती है वो किसके द्वारा ब्रेक की जाती है? स्टोमेटा माइन्यूट पोर्स के द्वारा की जाती है। नाउ एपिडर्मिस के अंदर जनरली क्या होती है? जीरोफिटिक हैबिटेट में जनरली क्या होती है? थीकर होती है। और एपिडर्मल सेल में लिविंग सेल्स होती हैं जो जिनमें वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल सेल्स में रेडियल प्लेन से डिवीजन पाया जाता है, जिसके कारण से जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग ये उस प्लांट को कवर किए रखती है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो एपिडर्मिस का डिवीजन का है वो प्लांट की थिकनेस और प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है। अब इसके बाद है कोर्टेक्स, जो कि आता है किसमें? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है। अभी हमने मोनोकोट स्टेम के बारे में पढ़ा, तो मोनोकोट में जो ग्राउंड टिश्यू था उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं था, यानी पूरे का पूरा हाइपोडर्मिस से जस्ट नीचे का जो पोर्शन था वो एक जैसा था। लेकिन यहाँ पर जो डर्मल टिश्यू के जस्ट नीचे पाया जाता है टिश्यू सिस्टम के, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, यानी कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस इत्यादि में वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। अब कोर्टेक्स जो होता है, आउटर फ्यू लेयर्स ऑफ कोलन काइमा, इसमें कुछ स्टेम के अंदर कोलन काइमा पाया जाता है, कुछ में सम लेयर्स ऑफ पेन काइमा एंड इनरमोस्ट लेयर एंड एन इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं कोर्टेक्स के अंदर: आउटर कोर्टेक्स, मिडल कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। तीन में डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है। कोलन काइमा रीजन जो होता है 3 से 6 लेयर का। यहाँ पर हम एग्जाम्पल किसका लेके चल रहे हैं? सूरजमुखी यानी हेलियंथस एनस प्लांट का। द सेल्स आर थिकन्ड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। कोलन काइमेटिस टिश्यू में क्या होता है? डिपोजिशन होता है पेक्टिन का, और जिसके कारण से जो सेल्स जो होती हैं वो मोटी भीती की हो जाती हैं और प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। पेरेन्काइमेटस कोर्टेक्स जो होता है वो कोलन काइमा के इनर यानी अंदर की तरफ होता है, और कुछ लेयर्स उसकी पाई जाती हैं। सेल्स आर थिन वॉल्ड होती हैं। पेरेन्काइमा की सेल्स होंगी तो थिन वॉल्ड होंगी, और इसमें बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। सेल से सेल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं जहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा मुख्य रूप से जिसका डिपोजिशन होता है, तो उसको हम बोल देते हैं हाइपोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की, यानी जो वस्कुलर बंडल्स की कवरिंग बनाती है, और इसमें बैरल शेप्ड सेल्स पाई जाती हैं।
और सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस, उसमें क्या पाई जाती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, और कुछ में डिपोजिशन होता है स्टार्च ग्रेन्स का, इसके कारण से उनको हम बोल देते हैं स्टार्च शीट। जब ये फूड रिजर्व फूड को स्टोर करती है तो ऐसी स्थिति में हम इसको बोल देते हैं स्टार्च शीट। हेर्बेसियस स्टेम जो होते हैं उनमें जनरली जो हाइपोडर्मिस होती है वो कोलनकाइमेटस सेल्स की फ्यू लेयर से बनी होती है, और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, लेकिन एंगुलर फॉर्म और पेचेस के रूप में भी रीजेज के नीचे भी पाई जा सकती है। जैसे कुकर बीटा स्टेम की हम बात करते हैं, पेरिस्ट्रोपी की बात करते हैं, तो हाइपोडर्मिस का काम ही क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यंग स्टेम को प्रोवाइड करना, किससे, कंप्रेशर और कूलिंग के का से, यानी जब हवा चलती है तो उसके कारण से जो कंप्रेशन और कूलिंग इफेक्ट होता है उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और कोलनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं उनमें कई बार क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जिसके कारण से वो फोटोसिंथेसिस का काम भी कर लेती हैं। इसके अलावा जो पेनकाइमेटस सेल्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो पॉलीगोनल, ओवल या राउंड शेप्ड हो सकती हैं, और उनका जब ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा और एसिमिलेटरी पेनकाइमा। और जनरली जेरिक कंडीशन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे यूफोर्बिया है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस का काम जो होती है वो कॉर्टिकल रीजन कर लेता है। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस कॉर्टेक्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। कुछ कंडीशंस में जो कॉर्टेक्स जो होता है वो फूड स्टोरेज रीजन की तरह भी काम करता है, और लेटरल ट्रांसपोर्ट भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का करता है। ऐसी स्थिति में उसके अंदर कुछ रिजर्व मटेरियल भी पाए जाते हैं, जैसे लेटेक्स ट्यूब हैं, लेटेक्स पाया जाता है ट्यूब्स में, रेजिन पाया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं। इसी प्रकार से क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, टेनिन भी कॉर्टेक्स के अंदर जनरली पाए जाते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्टार्च शीट यानी एपिडर्मिस के रूप में काम करती है, स्टार्च शीट जिसको हम बोल देते हैं। नाउ उसके बाद है एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरीसाइकिल, यानी इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनार पैचेज ऑफ स्क्लेनकाइमा आउटसाइड द फ्लोएम ऑफ ईच वस्कुलर बंडल। जैसा कि हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लांट को जनरली हम एक टिपिकल प्लांट की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम हेलियांथस स्टेम की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो पेरीसाइकिल है वो पैचेज के रूप में पाया जाता है, और किसके ऊपर, वस्कुलर बंडल्स के ऊपर स्क्लेनकाइमा के पेचेज के रूप में पाया जाता है। सेमी ल्यूनार पेचेज बनते हैं फ्लोएम के ऊपर, प्रत्येक वस्कुलर बंडल के ऊपर। स्क्लेनकाइमेटस पेचेज ऑफ पेरीसाइकिल आर इंटरप्टेड बाय पेनकाइमा, और बीच बीच में क्या होता है, यहाँ स्क्लेनकाइमा का पेच बना, बीच में पेनकाइमा, फिर स्क्लेनकाइमा, इस तरह से पेनकाइमा के कारण से उनमें क्या पाई जाती है, इंटरवेनिंग पाई जाती है। नाउ तीसरा जो सिस्टम है स्टेम के अंदर, हम उसकी बात करते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का ओरिजिन किससे होता है, प्रोकेम्बियम से होता है, और मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम में वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में डिफरेंशिएशन पाया जाता है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पेरीवस्कुलर टिश्यू और वस्कुलर सिलेंडर दोनों ही आते हैं, जिसमें ये कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वस्कुलर बंडल जो एक दूसरे के लेटरली प्रेजेंट होते हैं, और वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाई जाती है, गैम्बियम पाई जाती है, और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट जो होता है वो इंडार्क होता है, यानी अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम और परिधि की तरफ मेटाजाइलम, जो कि स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ये दूसरा वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो एक रिंग में होते हैं, रिंग में अरेंज रहते हैं स्टेम के अंदर। जब हम सेक्शन काटते हैं तो एक रिंग हमें वस्कुलर बंडल की दिखाई देती है, और प्रत्येक के अंदर क्या पाया जाता है, फ्लोएम, कैम्बियम एंड जाइलम पाया जाता है। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, और फ्लोएम पेनकाइमा पाया जाता है। सीव ट्यूब्स नैरो होती हैं और कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड पाई जाती हैं।
क्योंकि उनकी ओरिजिन जो होता है वो सेम मदर सेल से होता है। कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में वस्कुलर बंडल जब बनते हैं तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, क्योंकि इनमें लगातार डिवीजन की कैपेसिटी रहती है, और इसलिए इसको लेटरल मेरिस्टेम बोल देते हैं, यानी प्लांट की ग्रिथ में मोटाई के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, रेडियली रोज में अरेंज रहती हैं। जाइलम के अंदर क्या होता है, वेसल्स होती हैं, ट्रेकिड्स, वुड फाइबर और वुड पैरेन्काइमा होते हैं। बड़ी बड़ी वेसल्स जो होती हैं वो तो किसको इंगित करती हैं कि मेटाजाइलम है, जबकि छोटी जो वेसल्स होते हैं वो प्रोटोजाइलम को इंगित करती हैं। मेटाजाइलम में रेटिकुलेट वेसल्स पाई जाती हैं, जबकि प्रोटोजाइलम के अंदर कैसी वेसल्स पाए जाते हैं, स्पाइरल और स्क्लेरिफॉर्म डिपोजिशन वाली वेसल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर डिपोजिशन कैसा होता है, रेटिकुलेट डिपोजिशन होता है। ट्रेकिड्स थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं क्योंकि डेड होती हैं, और किससे सराउंडेड दी मेटाजाइलम को सराउंड करती हैं। वुड फाइबर्स भी आपको पता है कि वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, इसलिए थिक वॉल्ड होते हैं, और लिग्निन का उनके ऊपर डिपोजिशन होता है, इसलिए लिग्निफाइड होते हैं। वुड पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड सेल्स के रूप में प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वुड पैरेन्काइमा क्या है, इसमें लिविंग सेल्स होती हैं और इनकी जो भित्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मिडल पोर्शन जो होता है स्टेम का, पिथ के बारे में हम बात करते हैं। तो ए वेल डेवलप्ड पिथ इज प्रेजेंट इन सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ थिन वॉल्ड राउंडेड एंड पोलीगोनल पैरेन्काइमेटस सेल्स। यहाँ पर सूरजमुखी के स्टेम की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पिथ जो है सेंटर में जो पाई जा रही है उसकी सेल्स कैसी हैं, थिन वॉल्ड हैं, राउंडेड हैं और पोलीगोनल हैं, और नेचर कैसी है, टिश्यू सिस्टम कैसा उनका, पैरेन्काइमेटस सेल्स उनके अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ हम डायग्राम देख रहे हैं, यह डायग्राम जो एलियांथस एनुअस का ये है आउटलाइन डायग्राम, इसमें सिर्फ आउटलाइन शो कर रहा है। और यह डायग्राम आप जो देख रहे हो ये है सेलुलर डायग्राम, यानी एक पार्ट जो है एक सेलुलर पार्ट को शो कर रहा है। तो इसमें हम आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये मल्टी सेलुलर यानी एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस के ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जा रहे हैं, जिनको हम जनरली ट्राइकोम भी कह सकते हैं। तो ये हेयर्स हैं, यहाँ पर ये क्यूटिकल की लेयर है, और ये रेक्टेंगुलर सेल्स जो आप देख रहे हो ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यानी जिसको हम हाइपोडर्मिस रीजन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि जो होता है कोर्टेक्स जो है डिफ्रेंशिएटेड है टू रीजन में, आउटर कोर्टेक्स एंड इनर कोर्टेक्स। आउटर कोर्टेक्स में कोलन काइमेटस कोर्टेक्स भी बोल सकते हैं, यानी इन पे डिपोजिशन वाली यानी पेक्टिन के डिपोजिशन वाली, ये देख रहे हो एंगुलर डिपोजिशन जिसके ऊपर पाया जा रहा है वो कोलन काइमेटस सेल्स टिश्यू पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोलन काइमेटस कोर्टेक्स या आउटर कोर्टेक्स। दूसरा इसका कार्य अभी मैंने आपको बताया मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसके जस्ट नीचे की तरफ जो पाई जाती हैं थिन वॉल्ड सेल्स यानी सिंपली पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा प्लांट के अंदर जो प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है वो कौन सा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू करता है। तो ये सेल्स थिन वॉल्ड होती हैं और रेक्टेंगुलर, ये मतलब पॉलीगोनल भी हो सकती हैं। तो ये पैरेन्काइमा यानी इनर कोर्टेक्स है। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में बैरल सेप्ट सेल्स हैं, और कई बार ये जो होती है बैरल सेल्स जो होती हैं इनमें डिफ्रेंशिएशन दिखाई नहीं देता, यहाँ पर मतलब ये लेयर अलग यानी अनइवन दिखाई देने लग जाती है और स्टार्च ग्रेन को संग्रह कर लेती है। ऐसी स्थिति में इस एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये पिथ रीजन जो आप देख रहे हो, पिथ के अंदर ये सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं और थिन वॉल्ड हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, सेंटर में जो है ये पोर्शन पिथ कहलाएगा, और पिथ के अंदर, पिथ के बाहर की साइड यहाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ पेरिसाइकल, ये वाला जो पोर्शन है पेरिसाइकल। अब देखो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ बीच बीच में ये पैरेन्काइमा है, ये फिर स्क्लेरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा, ये यानी स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, पेरिसाइकल को फॉर्मेशन कौन कौन कर रहा है, स्क्लेरेन्काइमा प्लस पैरेन्काइमा कर रहा है। ये स्क्लेरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा कर रहा है। तो स्क्लेरेन्काइमा की कैप
प्रत्येक वस्कुलर बंडल के ऊपर दिखाई दे रही है। और ये कैप किससे बनी हुई है? स्क्लेनकाइमेटस पेरिसाइकिल से बनी हुई है। तो यहाँ पर आप वस्कुलर बंडल देख रहे हो। इसमें यहाँ पर फिर पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे फ्लोएम है, फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है और फिर उसके बाद है जाइलम, यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स इसमें दिखाई दे रही है, फ्लोएम है, और ये स्टिप जो आपको दिखाई दे रही है ये कैम्बियम है, और यहाँ मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम है, जाइलम पैरेन्काइमा इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। तो ये आप सूरजमुखी टिपिकल हेलियन स्टेम की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। अब इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स क्या क्या हैं? यानी स्टेम एंजियोस्पर्म है क्योंकि इसमें जाइलम व वेसल प्रेजेंट होती हैं। स्टेम क्यों है? क्योंकि वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट हैं, कोलेटरल, ओपन और एंडार्क होते हैं। और डाइकोट स्टेम है क्योंकि इसमें कैम्बियम की प्रेजेंस पाई जाती है। इसके अलावा स्टेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वस्कुलर बंडल, डाइकोट स्टेम के वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं। अभी आपने देखा वस्कुलर बंडल की एक रिंग पाई जा रही है डायग्राम में, और इसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड कोर्टेक्स होता है। मोनोकोट में डिफ्रेंशिएटेड कोर्टेक्स नहीं होता, यहाँ पर वेल डिफ्रेंशिएटेड कोर्टेक्स पाया जाता है। पिथ अलग से दिखाई दे रही है, आउटर कोर्टेक्स, इनर कोर्टेक्स। और इसके अलावा इसमें पिथ जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है डाइकोट स्टेम के अंदर। स्पेशल पॉइंट इसका क्या है? हेलियंथ स्टेम की हमने बात की तो इसका स्पेशल पॉइंट क्या है? पेरिसाइकिल जो होता है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनार पैचेज, यानी इसमें स्क्लेनकाइमा प्रत्येक वस्कुलर बंडल के ऊपर पेरिसाइकिल जो है स्क्लेनकाइमा पैचेज के रूप में पाया जा रहा है। ये इसका स्पेशल पॉइंट है। थैंक यू।